गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में कि फायर के जो एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको किस प्रकार से हम ऑपरेट करते हैं और टेक्निकली उनको क्या बोला जाता है। मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे रेस एंड पास, जो दो मेथड्स होते हैं कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो एक तो होता है पास, PASS, और एक रेस, RAC, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इस क्लास के अंदर हम किस किस मैटर पे डिस्कशन करेंगे। तो मेनली हम ये समझेंगे कि भाई फायर्स का जो क्लासेस है वो कितने प्रकार के हैं और उनका कंबस्टन प्रोसेस क्या है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने प्रकार के हैं, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। मैं एक्सटिंग्विशर की क्या क्या कैपेसिटी है, कोई 4 kg का है, कोई 6.5 kg का है, कोई 22.5 kg का है। तो उसी प्रकार से उनके अलग अलग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है। और फिर लास्ट में हम लोग बेसिक फायर फाइटिंग कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि रेस एंड पास के बारे में जानेंगे। देखिए, फायर का जो कंबस्टन प्रोसेस होता है, पहले फायर ट्रायंगल के नाम से जानते थे, जिसमें 3 चीज़ों के मिलने से फायर होता था। एक फ्यूल होता था, एक टेम्परेचर होता था, और एयर या ऑक्सीजन आप बोल लीजिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी वो फायर टेट्राहाइड्रन के नाम से जाना जाता है। टेट्राहाइड्रन में क्या है, एक्स्ट्रा एक चेन रिएक्शन आ गया है। ये जो चेन रिएक्शन है ये एक्स्ट्रा है। तीनों चीजें जो ट्रायंगल में थी वो पहले भी हैं, और चेन रिएक्शन है। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जब कंबस्टन प्रोसेस पूरा जिसमें फायर होता है उसमें चेन रिएक्शन मेन काम करता है। अगर चेन रिएक्शन काम कर रहा है तो वो टेट्राहाइड्रन के नाम से जाना जाएगा। अभी जैसा कि हम लोग पहले भी क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत बेसिक सी चीज है फायर क्लासेस। तो फायर क्लास क्या आपको पता है, 5 प्रकार की है, क्लास A, B, C एंड D। एंड E तो खत्म कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फायर को तो इस प्रकार से लिया गया कि भाई जिस केमिकल में लगा हुआ है उस केमिकल के नाम से हम लोग उसे जानेंगे। लेकिन अभी जो नया हुआ है वो है क्लास F। और NFPA के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं ना, वो क्लास के भी बोलते हैं। वो अकॉर्डिंग टू अमेरिका और NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो दूसरे कंट्रीज हैं उनमें हम क्लास के नाम से जानते हैं। उसके लिए मैंने एक अच्छा वीडियो डाला हुआ है पहले, तो उसको आप देखिए, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई क्लास के एंड क्लास एफ में क्या डिफरेंस है। और हमारे इंडिया में जो IS है उसमें क्लास F क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास ए तो आप लोग सब जानते हैं, जो भी चीज अपने पीछे रेसिड्यूल में एज ए कार्बन छोड़ता है, यानी कार्बन बचता है, वो क्लास ए होता है। वुड, क्लॉथ, पेपर, रबड़, प्लास्टिक्स, जो भी है। क्लास बी जो है ऑयल फायर होता है, जो कि गैसोलीन, ग्रीस, टाल, ऑयल बेस्ड पेंट, फ्लेमेबल गैसेस। एंड सी जो होता है, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये एक्चुअली गैस होता है। क्लास सी जो होता है वो गैस होता है। और क्लास डी जो होता है वो मेटल होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड अदर फ्लेमेबल। तो अभी जो फायर का के क्लास है वो क्या होता है, तो फायर का के क्लास मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू NFPA होता है। हमारे इंडिया में के नहीं होता, इंडिया में क्लास एफ होता है। ठीक है। और क्लास एफ क्या होता है, जो फैटी ऑयल्स, यानी कि जो 5 स्टार होटल्स होते हैं उनके अंदर जो हम लोग किचन में यूज करने वाले ऑयल्स होते हैं वो काफी मात्रा में स्टोर करके रखा जाता है। तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा हजार्ड होता है वो किचन फायर का ही होता है, जिसके अंदर मेनली ऑयल होता है, जो कि हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। सिर्फ फैटी ऑयल भी बोल सकते हैं, है ना। तो मेनली हम लोग जो है ना, रेस के बारे में जानने के लिए हम बोल रहे थे, रेस और पास। तो रेस क्या होता है कि फायर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के समय जब हम रेस्पॉन्स करते हैं फायर इमरजेंसी का, तो रेस वर्ड का उपयोग करते हैं, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन एंड एक्सटिंग्विश। यानी कि
पहले हमें रेस्क्यू करना है, फिर अलार्म बजाना है ना, फिर उसमें जो भी चीज कंटेन है उसको देख के उसको एक्सटिंग्विश करना है। ठीक। और ये फायर फाइटिंग डिसीजन एरिया है कि उस एरिया में कैसे हमें फायर एग्जिट करना है। और पास जो है वो पुल द पिन, एम लो एट द बेस ऑफ फ्लेम्स, स्क्वीज द हैंडल, स्वीप साइड टू साइड। मतलब ये एक एक्सटिंग्विशर को ऑपरेटिंग करने का तरीका है कि आग बुझाते समय एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले उसको सेफ्टी पिन को निकालना है, फिर जो टारगेट है, जो फ्लेम है, वहां एम करना है नीचे की तरफ, और हैंडल को स्क्यूज करना है यानी कि दबाना है। लीवर जब आप दबाओगे तो आगे से जो भी मटेरियल है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, वो निकलेगा, और उसको स्वीपिंग मेथड से, यानी कि जिस प्रकार झाड़ू लगाते हैं उस प्रकार से स्वीप करना है साइड टू साइड। ये मेथड्स होते हैं। तो मेनली ये जो क्लास का मोटो था, ये आपको रेस और पास के बारे में बताना था। बाकी बेसिक चीजें तो लगभग दूसरे दूसरे वीडियो में है। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि फायर टेट्राहाइड्रन किसे कहते हैं, फायर के क्लासेस कितने प्रकार के होते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, और बेसिक फायर फाइटिंग कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू रेस एंड पास।